कानपुर तशद्दुद केस में मुलविस अफराद के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई जारी है। सुबह शहर के स्वरूप नगर थाने के तहत एक बड़ी इमारत पर बिलडोजर चलाया गया। केडीए की टीम ने पूरी इमारत को मिसमार कर दिया। पीएसी फोर्स और आरएएफ की मौजूदगी में कार्रवाई अंजाम दी। कमिश्नर आनंद प्रकाश ने कहा कि जफर हयात से मुतल्लिक होने वाली तहकीकात की जा रही है। वहीं बटोर में वाक़े पेट्रोल पंप को भी मुनहदम कर दिया गया। शाम देर गए निजाम कुरैशी को भी पुलिस स्टेशन बीकनगंज और एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया था, जो एसपी लीडर भी हैं और ऑल इंडिया जमीयत कुरैशी एक्शन कमेटी के कानपुर जिला सदर भी हैं। इलीगली ऐसा भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखा गया है जो अभी बहुत दूर तक जांच की जाएगी और जिसके ढेर सारे डायमेंशंस भी सामने आएंगे। एज पर इनपुट अवेलेबल both are very close in relation and there are reason to believe that investment has been made by the prime accused of the case। जो कुछ भी कार्यवाही हो रही है वो नियमों के अनुसार साक्ष्यों की उपस्थिति में और ये एडमिनिस्ट्रेशन टीम कानपुर कमिटेड है कि जहां कहीं भी किसी भी प्रकार की इलीगलिटी है उसको एज ए टीम हैंडल करेगा और वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी इलीगलिटी इन दिस सिटी। गुज़िश्ता रोज मुरादाबाद में हुए एहतजाजी मुजाहिरे के बाद अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 10 अफराद नामजद हैं और 80 नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसी मसले को लेकर आज शहर इमाम सैयद मासूम अली आज़ाद की क़ियादत में एक वफ़द ने मुरादाबाद के डीएम और एसएसपी से मुलाकात की। इस वफ़द में शहर इमाम के साथ ही मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के एमपी डॉक्टर एस.टी. हसन, समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली नासिर कुरैशी के साथ दरगाहों के सज्जादा नशीन भी शामिल रहे। वाज़े के पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया था। यह एहतजाजी मुजाहिरा कल 10 जून बाद नमाज जुम्मा मुरादाबाद की जामा मस्जिद पर किया गया था, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया था और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। हमने डीएम साहब से ये कहा है कि ये नादान बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई है, बेहतर तो ये होता कि आप इसको माफ़ कर दें और अगर नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ वो धाराओं में चालान हो जो इनका कसूर है और जो लोग नाबालिग हैं उनका जुवेलाइन धारा के अंदर ही चालान होना चाहिए और ऐसे लोग जो थे ही नहीं मौके के ऊपर, जिनका कोई एविडेंस ही नहीं है, उनको उनका चालान ना कराया जाए। इस पे डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम किसी भी बेकसूर को कहीं जेल या किसी धारा में नहीं भेजेंगे। कल जामा मस्जिद में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके संबंध में एक एफआईआर लिखी गई थी जिसमें 10 नामजद और 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। उसी प्रकरण में करीब 25 लोग अरेस्ट किए गए हैं और इनको जुडिशल कस्टडी के लिए कोर्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। सब और क्या कार्रवाई की जा रही है अभी और हम देख रहे हैं कि और कौन कौन व्यक्ति हैं जो इस अरेस्ट होंगे और अभी कार्रवाई चल रही है, टीमें निकली हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन भी साथ साथ चल रही है। पता किया जा रहा है कि कारण क्या है। सर, इसमें एक चीज़ ये भी आ रही है, कुछ बेगुनाह भी इसमें शामिल हैं उनके लिए वो सब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू है, कोई भी बेगुनाह इसमें नहीं जाएगा। इलाहाबाद में जुम्मे के दिन होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में शहर के मारूफ समाजी कारकुन और जमात इस्लामी के मकामी अमीर जावेद मोहम्मद को पुलिस ने कलीदी मुलजिम बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। जावेद मोहम्मद को करेली इलाके में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से निस्फ शब को गिरफ्तार किया है। जावेद मोहम्मद के साथ उनकी अहलिया और बेटी को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। जावेद मोहम्मद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती जनरल सेक्रेटरी और कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के सदर भी हैं। इसके अलावा उनका ताल्लुक इलाहाबाद रोटरी क्लब से भी है। जुम्मे के दिन होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में पुलिस ने 1000 नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में पुलिस अब तक 68 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार होने वालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर शाह आलम और जीशान रहमानी के नाम शामिल है। जावेद मोहम्मद के अहल खाना ने पुलिस पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उनका कहना है कि जावेद मोहम्मद ने जुम्मे के दिन होने वाला एहतजाज न करने और शहर में अमन कायम रखने की अपील सोशल मीडिया पर जारी की थी। जावेद मोहम्मद के रिश्तेदारों का कहना है कि जावेद मोहम्मद और उनकी अहलिया हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज है। रिश्तेदारों का इल्जाम है कि जावेद मोहम्मद और उनकी अहलिया और बेटी को जानबूझकर
फंसाया जा रहा है। महिलाओं को रात में यहाँ से हटाना और फिर इन लोग को भी आके थ्रेट करना कि नहीं आप लोग चलिए यहाँ से चलिए, क्या है ये सब, क्या है। एक आप मेल पर्सन को ले जाते हैं, फिर उनके घर में सिर्फ महिलाएं बचती हैं, आप महिलाओं को आके भी टॉर्चर कर रहे हैं। आप उनको रात में 12:30 बजे उठा के ले जा रहे हैं, फिर 2 बजे इनको आ रहे हैं परेशान कर, जबकि जानते हैं यहाँ पे कोई मेल नहीं है। आप फीमेल्स को टॉर्चर कर रहे हैं। क्या ये हमारा कानून है? जिसने किया है दंगा उसको जाके पकड़े, ना कि एक इंसान, एक नामची चेहरे को ना पकड़े कि जावेद मोहम्मद है, ये क्या किया, तो ये ना देखें। जिसने सच में किया है उसको जाके देखें ना। वो तो नमाज पढ़ के घर में आ गए। जावेद साहब से फ्राइडे को हमारी बात हुई थी फ़ोन पर, और उनसे मैंने पूछा था कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के घर पे हूँ और घर ही पे रहूँगा। और ये जो पत्थरबाजी लोग कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, क्यों ये सब बवाल फैलाए हुए हैं ये लोग। जबकि मैंने फेसबुक के ऊपर अमन शांति का मैसेज डाला है कि अमन शांति रखिए आप लोग और प्रशासन का साथ दीजिए, ये उन्होंने मैसेज डाला है। उसके बाद रात में पुलिस आती है, मैं दल के साथ 8-10 गाड़ियाँ आती हैं रात को 8:30 बजे, और आगे कहती हैं कि एसएसपी साहब ने आपसे बात करने के लिए बुलाया है। हमारा मुतालबा ये है कि अगर सच्चाई पे आदमी चल रहा है, सोशल पे आदमी चल रहा है, प्रशासन का साथ दे रहा है, प्रशासन के साथ मिल के चल रहा है, तो उसके साथ इस तरह की जो बातें आ रही हैं सामने, ये नहीं आनी चाहिए, ये गलत है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर डॉक्टर सईद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि इंतहाई काबिल शर्म बात है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इंतहाई गुस्ताखाना कलमात कहने वाले बीजेपी के तर्जुमान के ताल्लुक से पार्टी उस वक्त हरकत में आई जब मुतादिद मुस्लिम ममालिक ने इस पर सख्त एहतजाज और नाराजगी का इजहार किया। जब भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय पार्टी की तरफ से सिर्फ तादीबी कार्रवाई की गई है। इस पर कल मुल्क के बाज़ शहरों में मुसलमानों ने जब नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कानूनी चाराजोई के मुतालबा किया तो उन्हें पुलिस की जानिब से सख्त वहशियाना रोल का सामना करना पड़ा, जबकि एहतजाज और मुजाहरा करना शहरियों का बुनियादी और आईनी हक है। उन्होंने कहा, हम पुलिस की इस बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रांची में पुलिस की फायरिंग से 2 कमसिन बच्चे मुदस्सिर और साहिल शहीद हो गए और मुतादिद जख्मी हैं। उन्होंने झारखंड हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े की आला सतही जांच कराई जाए और शुहदा के वर्सा और जख्मियों को भरपूर मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। डॉक्टर साहब, जो कुछ इलाहाबाद में हुआ या फिर और दूसरी जगहों पर हुआ, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में किसी भी मामले पे एहतजाज करना, मुजाहरा करना, डिमॉन्स्ट्रेशन करना, ये एक कानूनी अधिकार है हर सिटीज़न का, और ये कोई गलत बात नहीं है हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत के किसी फैसले के ख़िलाफ़। तो ये जो कुछ कल हुआ, हालांकि इसकी कोई कॉल नहीं दी गई थी, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों में ज़ाहिर है कि मुसलमानों में एक इस्तराब है, बेचैनी है कि हुकूमत ने अब तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसे कि सही माना में कार्रवाई कहा जाए। सिर्फ उनको निलंबित कर देना पार्टी के से या उनको जो है 6 साल के लिए अलग कर देना, ये कोई कार्रवाई नहीं है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उसको जेल में भेजना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कल पत्थरबाजी हो गई, तशद्दुद हो गया और फिर पुलिस कार्रवाई हो रही है अब, तो क्या इसको आप सही कहेंगे? देखिए, असल में मैं आपसे ही बताना चाहता हूँ कि कल कोई कॉल किसी की तरफ से नहीं दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के बाद में मुजाहरा किया। इसका इम्कान है कि कुछ शरारती तत्व उसके अंदर दाखिल कर दिए गए हों और उनके तरफ से पत्थरबाजी की गई हो। इसलिए कि देखिए, पत्थरबाजी तो आम तौर पे किसी मुजाहरे के अंदर नहीं की जाती। अब ये जो ट्रेंड चल पड़ा है कई महीनों से, ये सामने आ रहा है कि पत्थरबाजी हो रही है, तो ये हमें अंदेशा है इस बात का है कि ये जानबूझ के करवाया जाता है ताकि फिर जवाब पैदा किया जाए कार्रवाई करने के लिए। तरीके से आपकी पार्टी के लोग उसमें शामिल बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो उसके मास्टरमाइंड है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक इलाहाबाद का ताल्लुक है, जावेद मोहम्मद साहब जो हमारी पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और पहले वो साबिक रियासती जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो न तो मुजाहरे में शामिल थे, न उन्होंने कोई कॉल दी थी, न उसमें हिस्सा लिया था। वो अपने घर पे थे, उनको घर से उठाया गया। आपने ये भी कहा कि जो लोग CAA मूवमेंट में शामिल थे उन लोगों को चुन चुनकर उन पर कार्रवाई की जा रही है, इसमें आपको कहां से कोई लिंक नजर आता है?
ये तो हमने देखा है, जितने लोग उठाए गए हैं वहां पर, जो उस मुजाहरे में कल शामिल नहीं थे, वो सब वो लोग थे जो सीए मूवमेंट में शामिल थे। जावेद साहब हों या उमर खालिद हो, वहाँ जो उमर खालिद हैं इलाहाबाद में, या और लोग हैं, और पुलिस खुद कह रही है ये वो सब लोग थे जो सीए मूवमेंट के अंदर में शामिल थे। वो जितने मुजाहरे हो रहे हैं, उन मुजाहरों में डेलिबरेटली कुछ लोगों को शामिल करवाया जा रहा है जो पत्थरबाजी करते हैं, और पत्थर के जवाब में फिर वो सब कार्रवाई होती है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तहरीक वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, वो उनका कहना है कि जावेद और उनके जो अहले खाना है, उनके घर वाले हैं, उनको फंसाया जा रहा है। पत्थरबाजी की जो घटनाएं हो रही हैं वो डेलिबरेटली कराई जा रही हैं, उसके पीछे कुछ शरारती तत्व मौजूद हैं। फर्रुखाबाद में भी इंतजामी कार्रवाई जारी है। मेन चौक पर टाइम सेंटर के सामने दुकानों को बिल्डोजर के जरिए आज मिसमार कर दिया गया। इंतजामी कार्रवाई के खिलाफ ताजरों ने दुकान बंद कर एहतजाज किया। महकमे की जानिब से बातचीत के जरिए ताजरों को समझाया गया और उन्हें दुकान खोलने पर आमादा किया गया। काउंसलर सईद फैसल ने बीजेपी के तर्जुमान नूपुर शर्मा के जरिए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानी के मामले में कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। फैसल ने इस बारे में दरगाह अजमेर थाने के इंचार्ज को तहरीरी शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि नूपुर शर्मा के बयान से पूरे मुल्क में फिरकावाराना माहौल खराब हो गया है। इससे कबल भी बाज लोगों की जानिब से दरगाह ख्वाजा साहब के बारे में काबिल एतराज बयान जारी किए गए थे। दरगाह थाने के इंचार्ज दलबीर सिंह के मुताबिक काउंसलर फैसल ने एक मेमोरेंडम देकर नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे में पहले ही एक मुकदमा दर्ज है। यह मेमोरेंडम पुणे पुलिस को भेजा जाएगा। दरगाह शरीफ से स्थानीय पार्षद है श्री सैयद फैसल चिश्ती, और उनके साथ जो युवा वर्ग जुड़ा हुआ, उन्होंने अपने लेटर पैड पे पिछले दिनों नूपुर शर्मा द्वारा जो विवादित वक्तव्य पैगंबर मोहम्मद साहब के संदर्भ में दिया गया है, उसमें अपना विरोध दर्ज कराने और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया है, जिसको जरिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के निर्देशानुसार जहाँ भी इसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज है पूना में, संबंधित थाने को प्रेषित कर। तौहीन रिसालत के मामले में मुसलमान सड़कों पर उतरकर एहतजाज न करें, अमन व अमान बरकरार रखें। कर्नाटक के उलमाए किराम ने यह अपील की है। बेंगलुरु में उलमाए किराम मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी से मुलाकात की। इस मीटिंग में सिख और जैन बरादरी के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया। उलमाए दीन ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानात की सख्त मजम्मत करते हुए मुसलमानों की तशवीश से पुलिस कमिश्नर को वाकिफ किया। पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी ने हुकूमत के सामने हकीकत को पेश करने का भरोसा दिया और अपील की कि अमन व अमान बरकरार रखें। उलमा और मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने भी भरोसा दिया कि सड़कों पर उतरकर एहतजाजी मुजाहिरे जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। है कि हर जगह अमन व अमान को बरकरार रखें। ये जलसा जुलूस या इसी तरह रैली निकालने की आप कोशिश न करें। उलमा की तरफ से और जमातों की तरफ से जो अपील की गई है, उस अपील को आप कबूल फरमाएं। मुल्क में, अपनी रियासत में, अपने शहर में अमन चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। हम अमन को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुल्क में फसाद मचाना चाहते हैं। We as a community always say that no religion is above law. We have to see that every religion is respected. Nobody can talk about another religion without any, meaning. We have also been seeing that in Bangalore, especially in Karnataka, our Muslim brothers have shown so much of tolerance. Basically यही है कि अगर हम लोग सब सूझबूझ से और सोच समझ के काम लें, किसी को कोई एहतियात नहीं रखता कि किसी को भी किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी बोले, बिकॉज क्या हो जाता है, हर आदमी को अपनी धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, और जब उस धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है तो फिर चीज़ों में मन में एक क्या बोलते हैं बोछाल हो जाता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना तबसरों को लेकर मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज किए जाने और मध्य प्रदेश में पुरअमन रहने पर एमपी वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश पुलिस की सताइश की। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जुम्मे के रोज़ जहां कई हिस्सों में पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया, वहीं मध्य प्रदेश अमन के टापू के तौर पर उभर कर सामने आया। वज़ीर दाखिला ने मध्य प्रदेश के अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश की पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूं
और हमारी पुलिस के कारण पूरे प्रदेश के अंदर शांति का वातावरण चल रहा, कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी है। हमारी पुलिस ने हर इस तरह के तत्वों पर जो कि शांति भंग कर सकते थे बारीक नजर रखी, और यही कारण था कि ये शांति का टापू बन के निकला है। और यहाँ मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। अगर शांति भंग करने का कोई प्रयास करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखसूस उत्तर प्रदेश के मुतादिद अजला में गुज़िश्ता रोज़ पैदा हुए बदअमनी के हालात पर AMU शोबे दीनियात के असातिज़ा ने अफसोस का इजहार करते हुए अमन अमान कायम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन अमान का माहौल बना है, इसके लिए कायदीन मिल्लत को अब आगे आकर हालात को बेहतर करने की कोशिश करनी होगी और इस्लामी तालीमात की रोशनी में काम किए जाने की ज़रूरत है। शोबे के उस्ताद डॉक्टर रिहान अख्तर कासमी और डॉक्टर नदीम अशरफ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं और समाज में अमन कायम करने के लिए सभी को मुतहिदा कोशिशें करनी होंगी। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन पर हुकूमत कदगुन लगाए। कि आज मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बहुत वाज़ेह तौर पर पेश करके समाज में, मुल्क में अमन और शांति का पैगाम देना चाहिए। और जो ज़िम्मेदारान हैं, जो कायदीन मिल्लत हैं, उनको भी आगे आकर मुल्क में के हालात पर नज़र रखते हुए एक ऐलान ज़रूर करना चाहिए कि अमन और शांति मुल्क में बहाल हो। यहाँ का जो आइन है वो जमहूरी अक़दार पर मबनी है, जो अपने तमाम शहरियों को यकसा हुकूक अता करता है और साथ ही साथ इस बात की भी इजाज़त देता है कि वो पुरअमन और पुरसुकून तरीक़े से किसी भी मसले पर एहतिजाज कर सकते हैं। न ही हिंदुस्तान के आइन में और न ही इस्लामी आइन में तशद्दुद अख्तियार करने का कोई गुंजाइश है। इस्लाम भी सख्ती से मना करता है और हिंदुस्तानी आइन भी सख्ती से इसकी तरदीद करता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के जरिए उम्मीदवार खड़ा करने के ऐलान के साथ MP की सियासत में तबसरे शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जरिए बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े किए जाने के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि वैसी तो बहाना है, जनता ने ठाना है कांग्रेस को घर बिठाना है। वहीं वज़ीर दाखिला के बयान पर कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बीजेपी को दो रंगी एजेंडे वाले लोग से ताबीर किया है। ओबीसी की पार्टी ही जाति आधारित पार्टी है, तो वो और कहां लड़ेगी। ओबीसी ने अपने आप को ढाला ही इस तरह से है ना। और हमको किसी बी टीम की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की टीम खत्म, समाप्ति की ओर है और हमारी टीम इतनी बड़ी है कि बी की जरूरत क्या है। अब इनकी परिभाषाएं दो रंग के झंडे वाले लोग हैं, इनकी परिभाषाएं वक्त वक्त पे बदलती रहती है। अडवाणी जैसे पिताजी को बाहर उठा के फेंक दिया। एक लड़के की तालीम फर्द वाहिद की तालीम तक महदूद है, जबकि एक लड़की जब तालीम हासिल करती है तो पूरा खानदान तालीम याफ्ता होता है। यही वजह है कि लड़कियों की तालीम माशी बहरान के सबब न छूटे, इसके लिए मुसलसल काम किया जा रहा है। आज समाजी तंजीम गेयर के जरिए आज ऐसी ही बच्चियों को स्कॉलरशिप तकसीम की। इस मरतबा भी ये स्कॉलरशिप 100 से ज़ायद तालिबात को तफवीज़ की जाएगी। तंजीम के जिम्मेदार डॉक्टर फयाजुद्दीन ने बताया कि कई सालों से ये काम अंजाम दिया जा रहा है। वहीं तालिबात ने भी इस कोशिश की सताइश की। गियर स्कॉलरशिप अलीगढ़ में हम लोग पिछले कई सालों से दे रहे हैं और इस साल रिकॉर्ड नंबर ऑफ मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप दी जानी है। अभी तो फर्स्ट राउंड है, इसमें 50 से 60 स्टूडेंट्स हैं और सेकंड या थर्ड राउंड भी अभी चलेगा तो उसमें दिया जाएगा। पिछले साल भी हम लोगों ने 77 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया था। क्राइटेरिया क्या रहता है इसका? क्राइटेरिया है कि वैसे पेरेंट्स जो थोड़ा इकोनॉमिकली बहुत अच्छे नहीं हैं और ऐसा ना हो कि वो लड़कों को पढ़ाएं और लड़कियों की तालीम रोक न दें, तो उनको देखते हैं। और साथ साथ वो लड़कियां जो पढ़ने में थोड़ा अच्छी हों, जो पढ़ना चाहती हों, तो उनका करियर अच्छा बन सके। आज हमें ये स्कॉलरशिप दी जा रही है गियर की तरफ से,
और ये बहुत ज़्यादा जो लोग नहीं पढ़ पाते, जिनका फाइनेंशियल करियर, जिनकी इनकम कम है, उन लड़कियों को दी जा रही है। जो लोग आगे नहीं बढ़ पाती हैं, अपना सपना नहीं पूरा कर पाती, उन लोगों के लिए गियर की तरफ से स्कॉलरशिप दी जा रही है और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अमरावती का मगरबी इलाका यानी मुस्लिम अक्सरियत इलाका हमेशा ही पसमानदगी से दो जा रहा है। इलाके में न तो नालियों की सफाई की जा रही है और न ही कचरे की गाड़ी इलाके में आ रही है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसका नज़ारा आज पहली बार हुई बारिश में देखने को मिला, जहां नालियों की सफाई न होने की वजह से कचरा नालियों में फंस गया और बारिश का पानी घरों में दाखिल हुआ। यही नहीं, शहर का अहम चौक समझे जाने वाले पठान चौक में स्विमिंग पूल जैसा मंजर देखने को मिला, जिस पर इलाके के लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया गया। लोगों की माने तो अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इन नालियों की पहले से सफाई कराई जाती तो इस किस्म का मंजर पेश ही न आता। कचरे की गाड़ियां न होने की वजह से कचरा नालों में फंस गया, जिसकी वजह से लोगों को इस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। का कुछ भी इन्होंने इंतज़ाम नहीं करते हुए ये जो यहाँ पे नाली का इंतज़ाम किया है, पुल नया बना है, मगर ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये गंदगी की वजह से लोगों के घरों में पानी घुसने के कारण यहाँ पे बीमारियाँ उत्पन्न होना शुरू हो गई है। कल को यहाँ पर कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी उत्पन्न होती है तो उसका जिम्मेदार महानगर पालिका रहेगा। हमारे एरिया में नाला साफ नहीं होने की वजह से पूरा पानी हमारे दुकान तक भर गया। आप देख सकते हैं ये कैमरे के थ्रू ये पूरा पानी अंदर में आते आते बच गया। जब हमने नाली पूरी साफ करे जब जाके पानी निकला है। और अब बात मुल्क के सबसे मोतबर और दरहकीकत नंबर 1 अंग्रेजी न्यूज चैनल की। जी हां, हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज 18 की, जो अंग्रेजी जबान में अपनी मुनसिफाना, मुतवाज़ुन और दुरुस्त तरीन खबरें नश्र करता है। यह अंग्रेजी जबान की खबरों के चार्ट में सबसे ऊपर है। रोजाना की खबरों में गैर जानिबदाराना खबरों की खुराक के लिए यह अंग्रेजी जबान के सामईन की पहली पसंद है।